ती है इनके इन शब्दों से। सुन लीजिए नाज़िया इलाही जी, जब मैंने आपको सुना ना, सुन लीजिए, आपने बहुत ही नाज़िया जी एक बार सुन लीजिए, एक बार हाजी जी को सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। कबूल नहीं है। आपने देखिए अल्लाह का जिक्र करा, ऊपर से आपने ये कहा कि अल्लाह को मालूम नहीं है। अरे भाई आज आप बैठिए, राजी खुशी बैठिए, ये अल्लाह की नियामत है जो आप बैठी हुई है, और हाजी नाजिम आपसे बात कर रहा है, ये अल्लाह का ही करम है। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पे फतवे की बात करी है, यहाँ पे बहुत सारे आपने एलिगेशन लगाए, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके का माहौल आप मजहब इस्लाम के खिलाफ लेकर आ रही है वो बिल्कुल गलत है। आपकी सोच बिल्कुल मजहब इस्लाम के खिलाफ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सुन लीजिए, जो फतवे की बात होती है, शायद मुझे लगता है उलमाए दीन को आप नाज़िया इलाही जी, आप पे आपकी बातों को देखकर शायद मुझे लगता है कि शायद आपकी बातों को देखकर फतवे की बात आ जाएगी। नहीं सुन लीजिए नाज़िया इलाही जी, आपने अल्लाह के खिलाफ बात करी है, हाजी नाजिम को ये गवारा नहीं है। सुन लीजिए, मुझे बड़ी आपत्ति है आपके शब्दों से, आपके शब्दों से बड़ी आपत्ति है, इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने अल्लाह के बारे में इस तरीके की बातें करी। अरे आपने अल्लाह के बारे में इस तरीके की बात करी। और रही दूसरी बात, बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम को लेकर आए थे अखंड भारत के अंदर, आपको ये जानकारी है या नहीं? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, और इसका मतलब आपकी मुस्कुराहट से मुझे पता चल गया कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, आपको इल्म नहीं है, आपको सिर्फ इल्म है मजहब इस्लाम को किस तरीके से बदनाम करना। और आप जवाब दीजिएगा, जवाब ले लीजिए हाजी जी। नाज़िया आप कुछ कह रही हैं। अल कुरान, हमारा अल कुरान, उसके हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत में शैतान के बहकावे पर अन्न खा लिए थे, ठीक है, और साथ में हव्वा के उनको जमीन पर जब उतारा गया था, उस देश का नाम श्रीलंका है। ये अल कुरान कह रहा है। तो ये जो आदम की औलाद हम लोग हैं, अगर हम लोगों को इतना ही डंका पीटना है इस्लाम का, तो हम लोगों को श्रीलंका जाकर के पीटना चाहिए। अरे हम अखंड भारत की बात करेंगे नाज़िया जी, अखंड भारत की बात करेंगे। अखंड भारत के अंदर श्रीलंका था, सुन लो हाजी नाजिम, भारत का हिस्सा है श्रीलंका, आप मानती हैं या नहीं ये बता दीजिए। अखंड भारत का हिस्सा था श्रीलंका, हाँ या नहीं ये बताइए। हाजी नाजिम सुन लो, अखंड भारत इज अ हिंदी वर्ड, तुम इसको उर्दू में बोलो ना। अब ज्ञान वापी भारतीय हूँ, संविधान को मानता हूँ, तो देखिए हिंदी तो हमारी मातृभाषा भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी में अगर हाजी नाजिम बोल रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अकलमंदी वाली अगर मैं देखिए अरबी में बोलूंगा तो शायद अभी आप ये कह देंगे कि यहाँ पे देखिए इस्लामिक कानून की बात कर रहे हैं हाजी नाजिम। सुन लीजिए, अगर मैं अरबी में अगर ये शब्द बोलूंगा तो अभी आप कह देंगे कि देखिए हाजी नाजिम भारत के अंदर शरिया कानून लाने की बात करते हैं, अरबी में बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, तो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो भारतीय हूँ भाई। अरे भारतीय हूँ, भारत की मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में हाजी नाजिम ने अखंड भारत की बात कर दी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा, आदम अलैहिस्सलाम को अखंड भारत बनाना था, ये कहाँ पर कुरान पे लिखा हुआ है? बता दो मुझे, आयत नंबर बता दो, सूरा नंबर बता दो। अरे सुनिए, अखंड भारत, अरे अखंड भारत तो नाज़िया जी, अखंड भारत तो हमारे भारतीय लोगों ने बनाया हुआ है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम इसी पर जमीन पे आए थे, इस्लाम को लेकर आए थे। बता तो दिया, इससे बड़ा और ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा नाज़िया इलाही जी? अरे नहीं, ऐसी बात होगी, ऐसी बात होगी जब आप मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे तो माफी मांगनी पड़ेगी आपको। पसंद करे आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हव्वा को अखंड भारत बनाना था, ये कुरान में कहां पर लिखा हुआ है मुझे बता दो। अरे सुन लीजिए, आप तो कुरान की बात करें, पूरे कुरान के अंदर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात है। सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कुरान के अंदर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बातें हैं पूरी दुनिया के। अरे नाज़िया इलाही जी, संपूर्ण मानवता के कल्याण की बातें कुरान के अंदर है। और अखंड भारत जो है, ये सुन लीजिए, ये अखंड भारत जो है, हमारे अपने देश के जो नागरिक है उन्होंने भारत को अखंड भारत बनाया भाई। अखंड भारत तभी तो बना, अरे बनाया ना। अरे आप पढ़ो तो सही नाज़िया इलाही जी, बता दो ना, आयत नंबर तुम बता दो, तुम बता दो। अरे नाज़िया इलाही जी, मैं तो कुरान के मुताबिक ये कह रहा हूँ कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में मजहब इस्लाम मेरा। अरे आप मानती नहीं है, आप मजहब इस्लाम को मानती है हाँ या नहीं? सिर्फ नाज़िया इलाही ये बताइए। अरे सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ पूरा कुरान संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए बना है। अब मैं ये कह दूं कि नाज़िया इलाही जी के बारे में कुरान के अंदर लिखा है, तो जो भी नाज़िया के नाम से होगा। हाजी भाई, क्योंकि बात यहाँ पर धर्म की हो गई, मैं फतवा पर शुरू किया था डिबेट। एक कॉन्सेप्ट जो चल रहा है जिससे युवाओं को भटकाया जा रहा है, 72 हूरों का कॉन्सेप्ट।
मैंने बहुत सुना है लेकिन मैं इसके बारे में जानता नहीं हूं, जरा ये बता पाएंगे कि 72 हूरों